हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग आपके साथ सिलेबस पर डिस्कशन किए थे, तो इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है और ये हमारी क्लास किसकी होगी। ये हमारी क्लास जो है 12th की केमिस्ट्री की होगी। किसकी होगी? 12th की केमिस्ट्री की होगी। अब इसमें हम आज हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? पहला टॉपिक हमारा होगा ठोस। क्या होगा? ठोस, जिसे हम क्या कह सकते हैं? ठोस हमारा पहला टॉपिक होगा, जिसे हम सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। तो ठोस क्या है कि ठोस हमारे क्या होते हैं? तो प्राय पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की क्या होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली क्या है? पहली हमारी है ठोस। पहली हमारी क्या है? पहली हमारी ठोस होती है। तो हमारा जैसे क्या है, ये पदार्थ है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होंगी? पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होंगी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं, पहली ठोस होंगी, दूसरी द्रव, और तीसरी क्या होंगी? तीसरी हमारी गैस होंगी। तो ठोस क्या होता है? ठोस क्या होता है कि ठोस में जैसे हमारा क्या है कि ठोस का आकार प्लस आयतन। ठोस का आकार प्लस आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठोस का आकार प्लस आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वो हमारे क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं, निश्चित होते हैं। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं। तो ठोस का आकार और आयतन निश्चित होने का आशय क्या है कि जैसे हमारे पास एक बहुत मोटी क्या है, रॉड है, ठीक, और इसका आकार भी निश्चित है कि कितनी मोटी है, ठीक, और इसका आयतन भी फिक्स होता है, ठीक, कि कितने किलोग्राम की है, क्या कैसे है, ये सब हमारा फिक्स होता है ठोस में। और द्रव में क्या है कि द्रव का क्या होता है? द्रव का आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित प्लस आयतन क्या है? निश्चित होता है। अब इससे आप समझिए कि जैसे हमारा क्या हो, जैसे हमारी एक बाल्टी है। क्या है? एक बाल्टी है। क्या है? ये हमारी मान लीजिए कोई बाल्टी है और ये 10 लीटर द्रव से भरी है, पानी से। मान लीजिए पानी जो है एक तरीके का द्रव होता है, पानी से भरी है। और यहाँ पे मानिए कि एक हमारे पास क्या है, 15 लीटर की बाल्टी है। कितने की है? 15 लीटर की बाल्टी है, ठीक। और 15 लीटर की जो बाल्टी है, ठीक, ये हमारी क्या है? 15 लीटर की एक बाल्टी है। तो इसमें क्या है कि इसका, ये हमारी 15 लीटर की है, इसको हम इसमें पलट देंगे तो क्या है, अभी तो इसका 10 लीटर का जो हमारा आकार है उस आकार में ढली थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जो 15 लीटर की बाल्टी है उसमें आ जाएगी। लेकिन इसका आयतन 10 लीटर है, तो यहाँ भी तो 10 लीटर ही होगा कि 15 हो जाएगा? 10 ही तो होगा। तो आयतन क्या है? आयतन तो निश्चित हुआ ना, लेकिन आकार अनिश्चित हो गया, ठीक। गैस में क्या होता है? गैस का आकार प्लस आयतन दोनों क्या होते हैं? दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक। ये जिसमें डाले जाएंगे उस आकार के हो जाएंगे, और इनका आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। अब आगे हम चलते हैं कि आगे जैसे ठोस में क्या होता है कि अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आप लोगों की अगली हेडिंग है अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल वो होता है किसी भी ठोस के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है, किसी भी ठोस के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो जैसे आपकी हेडिंग है आणविक आकर्षण बल। तो ठोस के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि अंतराण्विक आकर्षण बल। किसी भी ठोस के अणुओं के मध्य, किसी भी ठोस के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है, जो बल कार्य करता है उसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं, क्या है कि किसी भी ठोस के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो ठोस के अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कार्य करने का आशय क्या है कि जैसे हमारे ये क्या है, छोटे छोटे अणु ना, अणु क्या है, एक दूसरे से बंधे हुए ठोस में। तो ये हमारे एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये किसके कारण बंधे हुए हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ हमारा लग रहा है अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या लग रहा है, अंतराण्विक, ये बहुत प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल, ये हमारा क्या हो गया, अंतराण्विक आकर्षण बल। अब जैसे ठोस जो हमारे ये होते हैं, जो हमारे ठोस होते हैं, ठोस जो हमारे होते हैं इनका अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। ठोस द्रव गैस, ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। तो आप लोग एक नोट लिखिए, नोट। अब जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ठोस क्यों होते हैं, ठोस क्यों होते हैं। तो ठोस इसलिए ठोस होते हैं कि उनका जो है अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। तो अब जैसे हमारा है कि नोट में क्या लिखना है कि ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल, बहुत क्या होता है, प्रबल मीन्स अधिक, बहुत प्रबल होता है। क्या होता है, बहुत, ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए हमारे ठोस क्या होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं। ठीक, अब आगे क्या पढ़ना है हमको कि आगे पढ़ना है कि
ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? क्या होता है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है? तो उसका भी यही आएगा कि इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसलिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। वो जो है ये हो गया हमारा। और आगे अब हमको जो पढ़ना है वो हमारा है कि ठोसों के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। क्या कि ठोसों के प्रमुख गुण हमारे क्या होते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम ठोसों के प्रमुख गुण पढ़ते हैं। ठोसों के प्रमुख गुण, ठोसों के प्रमुख गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोसों के प्रमुख गुण हम देखते हैं, रब कर रहे हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या है? ठोसों के प्रमुख गुण। ठोसों के प्रमुख गुण हमारी हेडिंग है ठोसों के प्रमुख गुण। ठोसों के प्रमुख गुण। ठोसों के प्रमुख गुण क्या है कि स्पेशल क्वालिटी ऑफ सॉलिड। क्या है? स्पेशल या मेन, स्पेशल तो विशेष हो जाएगा, मेन क्वालिटी ऑफ सॉलिड। मेन क्वालिटी ऑफ सॉलिड। तो अब जैसे ठोसों के प्रमुख गुण होते हैं, पहला हमारा क्या है कि आकार, आकार, आकार और आयतन। क्या है? आकार, आकार और आयतन। आकार और आयतन क्या होता है? इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ये हो गया हमारा ठोस का जो है पहला गुण। दूसरे में क्या है कि इनका अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। इनका अंतर आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है। क्या होता है? बहुत प्रबल, बहुत अधिक बधे रहते हैं ये, तभी ये ठोस कहलाते हैं। अब आगे क्या है हमारा कि आगे जो हमको पढ़ना है कि ठोस असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? ठोस असंपीड्य होते हैं। तीसरा, ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं। ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य होते हैं कि बहुत ज़्यादा आघात करने पे जो है ये कंप्रेस नहीं होते। असंपीड्यता का कहने का आशय है कि इनको दबाने पे ये ठोस कंप्रेस नहीं होते, इसलिए ये क्या होते हैं? ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य, असंपीड्य होते हैं। अब चौथा गुण क्या है? चौथा गुण जो है हमारा कि विसरण गुण द्रव तथा ठोस की अपेक्षा नगण्य होता है। द्रव तथा गैस की अपेक्षा विसरण गुण आप लोग जानते होंगे। विसरण गुण जैसे एक हमारी इत्र की शीशी, इत्र की शीशी अगर किसी कमरे में खोल दी जाए, किसी कमरे में खोल दी जाए तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ये किसके माध्यम से होता है? ये हमारा गैस के माध्यम से होता है। क्या होता है? ये गैस के माध्यम से होता है। तो हमारा क्या है कि इसका विसरण गुण, विसरण गुण द्रव तथा गैस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है।
नगण्य मतलब शून्य, ना के बराबर जिसे कह सकते हैं, ना के बराबर होता है। और क्या है कि पदार्थ का ठोस अवस्था में, पदार्थ का पांचवा हमारा है कि पदार्थ का क्या है, पदार्थ का ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, अवस्था में घनत्व, ठोस अवस्था में घनत्व क्या होता है, ठोस अवस्था में घनत्व, ठोस अवस्था में क्या होता है, पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व क्या होता है, द्रव व गैस अवस्था में घनत्व से काफी अधिक होता है। क्या होता है कि पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव तथा गैस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा क्या होता है, काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है, अधिक होता है। ये हमारी क्या होगी, ये ठोसों के प्रमुख गुण हो गए। जो पांचों प्रॉपर्टी है हमारी, ये ठोसों के प्रमुख गुण हो गए। आकार और आयतन क्या होगा इसका, निश्चित होगा, जिसका हम डिस्कशन पहले कर चुके हैं। इनका अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए होते हैं। किसके कारण सटे हुए थे, अंतर्गाण्विक आकर्षण बल कारण, इसीलिए ये बहुत ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। और ठोस असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और विसरण गुण, इसका विसरण गुण क्या होता है, द्रव तथा गैस की अपेक्षा बहुत नगण्य होता है। ठीक। और पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व, पदार्थ का ठोस अवस्था में घनत्व द्रव तथा गैस की अपेक्षा क्या होता है, काफी अधिक होता है। ठीक। आइए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या है कि एक हम चार्ट टाइप का बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक हम चार्ट टाइप का। वो चार्ट क्या है कि जैसे हमारा पदार्थ है, पदार्थ में क्या हो गए, पदार्थ में हमारा हो गया ठोस, द्रव और गैस। क्या हो गए, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ में क्या हो गए हमारे, ठोस, द्रव और गैस। तो अब एक चार्ट हम प्रिपेयर करेंगे, उससे थोड़ा बहुत क्लियर होगा हमारा कि क्या पढ़ने हैं हमको, ठोस में कैसे क्या करनी है चीज़ें। तो आइए जैसे चार्ट बनाएंगे। तो ये हमारा जैसे सॉलिड है, ये हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट कह सकते हैं, 12th का फर्स्ट। ठीक। तो फर्स्ट में हमारा क्या है कि हम पढ़ रहे हैं अब सॉलिड। तो जैसे हमारा पदार्थ, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, ये हमारी ठोस और ये द्रव, ये गैस हो गई। ठीक। अब ये चार्ट आप लोग पहले भी बना सकते हैं या बाद में बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये हम मेनली पढ़ेंगे, हम ठोस के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें एक हमारा क्या हो जाएगा, पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस। क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। पहला हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा क्या है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब जैसे हम क्या अब पढ़ेंगे, किसके बारे में, हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो अब जैसे कि ठोसों के वर्गीकरण में क्या है, ये हमारा ठोस का अगली हेडिंग आप लोग डालिए, ठोसों का वर्गीकरण। क्या करना है, अगली हेडिंग, ये चार्ट पहले बना लीजिएगा आप लोग।
अब हमारी हेडिंग है, क्या है कि ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। अब ठोसों का वर्गीकरण क्या है कि ठोसों को वर्गीकरण ठोस के अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर ठोस के अंतराणविक ठोस के अंतराणविक आकर्षण बल, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अंतराणविक आकर्षण बल के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। किसमें? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला हमारा है क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है? दूसरा हमारा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। अब हमारे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में हम अगली क्लास में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, आप लोग चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों को इस कंटेंट का लाभ मिल सके। धन्यवाद।